वेलकम टू स्कोरबोर्ड क्लासेस क्लास 9th के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.4 को हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अभी तक आपने अगर 3.1, 3.2 और 3.3 को कंप्लीट नहीं किया है तो एक बार जाकर के उसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4। 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है रिप्रेजेंट करना है रैशनल नंबर्स को ऑन अ सिंगल नंबर लाइन पर। आपको ये 3 रैशनल नंबर्स दिए गए हैं 1, 2 एंड 3। इन तीनों को आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आपको रैशनल नंबर्स दिए जाते हैं तो उनको जब भी आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि ये जो रैशनल नंबर्स है ना, ये किन दो नंबर्स के बीच में आएगा। जैसे कि हमारे पास है 2/3। जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना 3 को, तो क्या आ जाएगा, डिवाइड कीजिए 0.36 जा कितना होता है 18 एंड अगेन 6 करके इस तरह से कोई नंबर हमें मिल जाएगा। क्लियर। तो इसी तरह से जब हमें ये नंबर मिल गया है 0.66, इसका क्या मतलब है, ये जो नंबर है हमारा ये जो हमारा नंबर है 2/3, इट लाइज बिटवीन किस किस नंबर के बीच में होगा, 1 और इसके 1 एंड 0 के बीच में ये नंबर हमारा लाई करेगा। तो अब आइए हम इसको सबसे पहले नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं। जैसे ये है हमारी एक लाइन, इस लाइन को क्या करना है, आपको 2 भागों में डिवाइड करना है और जो बीच में होगा उसको आपको 0 ले लेना है और इसके जो राइट साइड में है उसको लेना है पॉजिटिव और इसके जो लेफ्ट साइड में है इसको क्या लेना है, सारे नेगेटिव टर्म लेने हैं। क्लियर। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 और कितना हो जाएगा 2 और इधर भी आप इसी तरह से कर लीजिए -1 और ये कितना हो जाएगा -2। क्लियर। अब हमें पता चल गया जो हमारा फर्स्ट वाला रैशनल नंबर है दिस 2/3 इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, यानी कि ये इन दोनों के बीच में कहीं पर लाई करेगा। अब ये कहाँ लाई करेगा ये आपको कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा रैशनल नंबर है जैसे 2/3, तो आपको क्या करना है, जो भी इसका डिनोमिनेटर होता है उसमें जितने भी नंबर्स हैं उसको जितना भी लिखा हुआ है, जो भी नंबर डिजिट लिखा हुआ है उतने ही पार्ट्स में आपको क्या करना है, वो उन नंबर्स को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ 1 था और यहाँ कितना है 0, तो इसको आपको क्या करना है 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 1 एंड 2, तो आप देख सकते हैं यहाँ से 0 से 1 के बीच में हमने 3 डिवाइड कर लिया है पार्ट, 1, 2 एंड 3। तो इसका क्या मतलब हो गया है, इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा फर्स्ट वाला है ये हो जाएगा हमारा 1/3, ये हो जाएगा हमारा 2/3 और जो 1 है ना इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3/3। और आपको पता भी है कि अगर हम 3/3 लिखते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 1 से 1 क्रॉस करके हमें मिल जाता है 1। तो अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना है, हैव टू डू, जो डिनोमिनेटर में नंबर है उतने ही पार्ट्स में आपको क्या करना है, 0 और 1 के बीच में क्या करने हैं, डिवाइड कर लेने हैं पार्ट्स में। तो अब आपको जो नंबर मिल गया है, कौन सा नंबर, हमें नंबर चाहिए था 2/3। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना, दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड एज व्हाट, 2/3। तो हमारा जो फर्स्ट रैशनल नंबर था उसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया है। अब करते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन को। तो सेकेंड वाला है, सेकेंड में क्या दिया गया है, -5/4। ठीक है। तो अब हम जैसे ही रैशनल नंबर को देखेंगे, हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा ये नंबर किस किस के बीच में लाई करता है। तो आइए चेक करते हैं, 4 को डिवाइड कीजिए 5 से, तो क्या मिल जाएगा, -4 1 जा 4 1, पॉइंट लगाएंगे तो कितना बचेगा, हमारे पास बचा है 1। तो अब कितना अगर आप डिवाइड करो देखो 4 2 जा 10 एंड 4 5 जा 20, तो आप देख रहे हैं कि आपको कितना नंबर मिल गया है, -1.25। यानी कि आपको पता है ये जो नंबर है -1.25 ये कहाँ पर लाई करेगा, इट लाइज समवेयर बिटवीन -1 एंड 2, यहाँ पर कहीं लाई करेगा। डिनोमिनेटर में 4 है तो हमें क्या करना है, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। सिमिलरली आपको ये -1 और -2 के बीच में भी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है नंबर लाइन को। अब आपको रिप्रेजेंट करना शुरू करना है। ये हो जाएगा हमारा -1/4, ये हो जाएगा -2/4 और ये हो जाएगा -3/4 और ये वाला जो पार्ट है -1/1, इसको हम लिख सकते हैं -4/4 और ये क्या आ जाएगा, -5/4, ये हो जाएगा -6/4
और ये होगा -7/4 एंड ये जो -2 है इसको हम लिख सकते हैं -8/4। ओके, सो अब हमें नंबर कौन सा रिप्रेजेंट करना था? वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट नंबर -5/4। तो यहाँ से देखिए ये आपको दिख रहा है, ये है हमारा -5/4। सो इस तरह से जो हमारा नंबर था -5/4 उसको भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लिया है। अब करते हैं इसका जो थर्ड वाला पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं ये जो नंबर है वो कहाँ लाई कर रहा है, लाइज बिटवीन -1 एंड -2। ओके, अब करते हैं इसके थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है, 1:1/2। ये तो आपको समझ आ रहा है ये नंबर कहाँ लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो 1 है 1 इज करेक्ट, 1/2 लिखा हुआ है, दिस इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो जो भी नंबर आगे लिखा हुआ है तो उसको तो आपको ले लेना है। अब उसके आगे आपको क्या करना है, देखना है यहाँ पर कितना रिप्रेजेंट करना है, 1/2। डिनोमिनेटर में कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। तो आपको क्या करना है, आपको जो 1 और 2 के बीच में क्या करना है, 2 पोर्शन करने हैं 1/2। ठीक है, अब आपको 1:2 यानी कि एक तो यहाँ तक हो गया है। अब आगे वाला पार्ट कितना है, ये जो हमारा है ना, ये हमारा पार्ट हो जाएगा कितना, 1:1/2। क्लियर? तो ये जो हमारा नंबर था कौन सा, ये जो नंबर है हमारा 1 करेक्ट, 1/2 इसको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है, जो कि कहाँ पर लाई कर रहा है, लिख सकते हो आप, लाइज बिटवीन, कहाँ पर लाई कर रहा है, 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में ये नंबर हमारा लाई करेगा। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, व्हाट यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम हेयर, कि जो नंबर लाइंस पर सबसे छोटा नंबर हमारा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, दिस इज -5/4 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। एंड उसके बाद हमारा जो नंबर आता है वो आ रहा है 2/3 एंड उसके बाद हमारा कौन सा नंबर आ रहा है, 1:1/2। तो ये क्या हो गया, दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द गिवन रैशनल नंबर। अब करते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन को। सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया, फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर दैट लाइज स्ट्रिक्टली बिटवीन देम। क्लियर? जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन में पूछा जाए कि आपको नंबर्स बताने हैं बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर्स, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको ध्यान रखना है, हमें सबसे पहले जो इसका डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर दोनों को क्या करना है, हमें इक्वल करना है। जब हम इन दोनों डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेंगे, देन वी हैव टू चेक क्या इसमें हमारे नंबर्स लाई कर रहे हैं जितने पूछे गए या नहीं। तो आइए इससे इनके डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं। तो हमारा फर्स्ट नंबर था -1/2 और दूसरा नंबर है हमारे पास 1/4। तो यहाँ पर 4 है, अगर हम इसको 4 करना चाहें तो इसमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 2 कर देंगे अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल, क्योंकि जितना डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे अगर उतना ही हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई भी नंबर पर चेंज नहीं आता है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, -2/2 2 जा 4। यहाँ पर हमारे पास है -2/4 और यहाँ है हमारे पास 1/4। आप चेक कीजिए इसके बीच में क्या 3 रैशनल नंबर्स लाई करते हैं या नहीं। तो आप चेक कीजिए कौन कौन से नंबर होंगे इसके बीच में, -1/4 होगा एंड उसके बाद आप जो नंबर फाइंड कर सकते हैं वो होगा 0 एंड देन अगेन 1/4। तो ये तो हमारा 0 को तो रैशनल नंबर काउंट करेंगे नहीं, तो हमारे 2 ही रैशनल नंबर आ रहे हैं इसके बीच में, यानी कि अभी हमें और थोड़ी सी आगे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो रहा है, हमारे नंबर्स नहीं मिल रहे हैं। तो अब इसके आगे आ जाइए, हमारे पास अब ये 2 नंबर्स हो गए हैं। अब दोनों नंबर्स में अगर आप 2 का डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कराते हैं तो उसके बाद देखिए क्या होता है, -2/4 है, इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए और इसमें भी आप 1/4, इसमें भी आप 2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। आप 3 का भी मल्टीप्लाई करा सकते हैं, 4 का भी करा सकते हैं। आपको जितने भी नंबर्स चाहिए होते हैं आप उसी के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराते रहिए। ठीक है ना। तो अब यहाँ से आप देखिए कि आपको यहाँ मिल गया -4/8 और यहाँ है 2/8। अब आप चेक कीजिए क्या इसके बीच में 2 नंबर से लाई करते हैं, क्या इसके बीच में 3 नंबर से लाई करते हैं या नहीं। सो वी आर गोइंग टू चेक। अब यहाँ पर देखिए इसके बीच में क्या आ जाएगा, -3/8 आ जाएगा, -2/8 आ जाएगा और कितना आ जाएगा, -1/8 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से क्या किया है, हमने 3 नंबर से निकाल लिए हैं बिटवीन
-4/8 और 2/8 के बीच में। ठीक है, आप इनके अलावा दूसरे नंबर्स को भी लिख सकते हो, वो भी आपके करेक्ट ही बताए जाएंगे। ठीक है ना। तो हमें क्या पूछा गया था, 3 नंबर्स पूछे गए थे अलग अलग बिटवीन -1/2 एंड 1/4 के बीच में, तो हमने जो निकाल लिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो कंप्लीट होता है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या हमारे पास है, -1/4 प्लस लगाना है 5/12 से। जब भी आपको इस तरह से नंबर्स दिए जाते हैं तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले एलसीएम लेना है किसका, डिनोमिनेटर का, जो है हमारे पास 4 एंड 12 का। आपको एलसीएम निकाल लीजिए, 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12, अगेन 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो हमारा जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारा आ जाता है, एलसीएम हमारा हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3, जो कि कितना हो जाएगा 4 3 जा 12। क्लियर है ना। अब जैसे ही हमने एलसीएम निकाल लिया तो एलसीएम को लिखते हैं डिनोमिनेटर में। अब ऊपर क्या करना है, -1 मल्टीप्लाई कर दीजिए और 4 को डिवाइड करके देखना है 12 से, तो कितना आ जाएगा 3, प्लस लगा दीजिए, 12 का भाग कीजिए इससे तो जाएगा 1 टाइम, तो जो कि हो जाएगा 5 इंटू 1। तो हमें यहाँ कितना मिल रहा है, -3 प्लस 5 अपॉन में कितना हो जाएगा 12 है। अब इसको आप देखिए, यहाँ है माइनस और प्लस, आपको मैंने बता रखा है माइनस और प्लस जब भी होगा तो ऑपरेशन क्या हमारा होगा, माइनस ऑपरेशन होगा, और साइन किसका आएगा, जो भी नंबर बड़ा होता है। तो ऑपरेशन क्या हमें करना है, माइनस और प्लस, यानी कि माइनस होगा तो 5 - 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा अपॉन 12, और जो सिंबल होगा वो क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा, क्योंकि प्लस के 5 इज ग्रेटर देन -3। अब ये क्या है, दिस इज नॉट द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस रैशनल नंबर, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12, क्योंकि हमें आंसर मिल जाएगा 1/6। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर दिया है, बहुत ही इजी है। आप इसे ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, जो कि है एक टेलर बेस्ड क्वेश्चन। एक टेलर है जिसके पास क्या है, 15:3/4 मीटर ऑफ फाइन सिल्क। If making one kurta required to correct 1/4 meter of silk, exactly how many kurtas can he make? क्लियर, उसके पास टोटल कितना है, यू कैन राइट हेयर कि आपके पास जो टोटल लेंथ ऑफ हमारे पास जो सिल्क है वो क्या है, यू कैन राइट हेयर फाइन सिल्क लेंथ कितना है, 15 करेक्ट 3/4 मीटर। ठीक है ना। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो जो कि कितना हो जाएगा, 15 4 जा कितना होता है 60, प्लस करेंगे 3 तो हमें मिल जाएगा 63/4 मीटर। अब हम ये चेक करते हैं कि जो 1 मीटर से 1 कुर्ता है उसको बनाने में कितना हमें क्या लग रहा है, सिल्क लग रहा है। ओके, सो यू हैव टू राइट 1 कुर्ता रिक्वायर 1 कुर्ता, टोटल यहाँ लिख दीजिए 1 कुर्ता रिक्वायर, 1 कुर्ते को कितना क्लॉथ्स चाहिए, कितना सिल्क रिक्वायर हो रहा है, वो है हमारा 2:1/4। इसको भी आपको क्या करना है, सबसे पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, 2 4 जा 8 एंड 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9/4। अब हमें जब नंबर ऑफ कुर्ताज निकालने हैं ना, नंबर ऑफ कुर्ताज निकालने हैं, तो आपको क्या करना है, जो भी आपके पास टोटल कुर्ते की लेंथ है, सॉरी जो भी आपके पास टोटल सिल्क की लेंथ है ना, उसको आपको डिवाइड करना है जो 1 कुर्ते की लेंथ है, यानी कि 9/4। अब इस तरह से आपका लिखा हुआ है, और हमने आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया था जब भी डिवीजन के साइन को चेंज करना है मल्टीप्लाई में, तो क्या होता है, जो ये वाला फ्रैक्शन होता है, ये वाला जो रैशनल नंबर होता है, इट विल चेंज देयर पोजीशंस। तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ क्या हो जाएगा 9। अब आप इसको कैंसिल कर लीजिए, 4 1 जा 4 और 9 1 जा 9 एंड 9 7 जा कितना होता है 63। तो आप देखिए ऊपर कितना है 7 इंटू 1 और नीचे कितना है 1 इंटू 1, तो हमें मिल जाएगा 7 कुर्ताज। ठीक है ना, 7 कुर्ता। तो हमारे हमने क्या यहाँ पर देखा कि जो हमारे पास जितनी टोटल सिल्क थी उसमें से कितने कुर्ते बन रहे हैं, 7 कुर्ताज कैन बी मेड। सो यू कैन राइट ही कैन मेक 7 कुर्ताज।
तो इस तरह से जो हमारा ये टेलर वाला क्वेश्चन है ये कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 4। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या फाइंड करना है? फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस। जो रैशनल नंबर इज 3.1415 एंड जो सेकेंड रैशनल नंबर है वो हमारे पास है 3.1416। इसके बीच में आपको क्या करने हैं? 3 रैशनल नंबर्स और बताने हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कोई एक नंबर लाइन होती और ये पॉइंट यहाँ दिखा रहा है और ये यहाँ, तो इसके बीच में जो भी नंबर लाइंस होंगी तो वो क्या क्या हो सकते हैं? तो आप लिख सकते हो कि इसके बीच में जो हमारा फर्स्ट नंबर होगा, आपको क्या करना है, जो भी डिजिट है ना इसके आगे 1 2 3 कोई भी नंबर बढ़ा करके आप लिख सकते हो। यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 3 लिख दो, नया नंबर बन जाएगा। यहाँ 4, यहाँ 5, तो न्यू नंबर्स यू हैव टू गॉट। सो यू हैव टू राइट देन वन नंबर इज 3.1415। आपने यहाँ जैसे ऐड कर दिया 2। अब जो नेक्स्ट नंबर लिखेंगे वो क्या हो जाएगा? 3.14153 कर दीजिए। ये वाला नंबर लिख दीजिए 3.1415। अब यहाँ पर आप 6 लिख सकते हैं। तो आपको इनके बीच में जो 3 नंबर्स होते हैं वो मिल जाते हैं। तो किस तरह से आपको फाइंड करना है? जो भी आपके नंबर्स हैं उसके बीच में एक डिजिट बढ़ा करके आपको लिख देना है। तो 1 नंबर क्या हमें मिल गया? 3.14152। सेकेंड नंबर हमने क्या मिला है? 3.14153। और जो थर्ड नंबर हमने रैशनल नंबर निकाला है वो क्या है? 3.14156। तो इस तरह से हमने 3 नंबर से फाइंड कर लिए हैं। अब करते हैं इसका लास्ट एंड 6 नंबर क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया, कैन यू थिंक ऑफ अदर वे टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर्स। ओके, तो हमें क्या करना है? हमें कोई भी ऐसे मेथड्स बताने हैं, ऐसे वेज बताने हैं जिससे हम रैशनल नंबर्स को बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए हमें बताया गया है ना, तो वो है हमारा सबसे पहले कौन सा है? एवरेज मेथड है। ठीक है ना, एवरेज मेथड जो कि आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है। एनसीईआरटी में क्या दिया गया है? एवरेज मेथड को दिया गया है। एवरेज मेथड से हम किन्हीं भी 2 रैशनल नंबर्स के बीच के नंबर्स को बता सकते हैं। ठीक है ना, तो जैसे हमारे पास कोई भी 2 रैशनल नंबर है तो आप उनका एवरेज ले लेंगे तो उसके बीच का जो रैशनल नंबर होगा वो हमें मिल जाएगा। सपोज यू हैव ए एंड बी 2 रैशनल नंबर्स, 2 रैशनल नंबर्स, तो आपको इसका जो बीच का रैशनल नंबर चाहिए होगा तो उसके लिए क्या करना होगा? आपको इसका एवरेज लेना होगा a प्लस बी अपॉन 2। तो ये जो नंबर होगा ना, ये जो नंबर होगा वो हमेशा a और b के बीच में लाई करेगा। ठीक है ना, ये जो नंबर निकलेगा यहाँ से वो a और b के बीच में लाई करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप एक एग्जाम्पल निकाल सकते हो कि जैसे आपको 1/3 एंड 2/3 के बीच का एक रैशनल नंबर पता करना है। तो आपको क्या करना है? इनका एवरेज लेना है। चलिए एवरेज लेते हैं 1/3। तो एवरेज लीजिए, इसका एवरेज क्या हो जाएगा? एवरेज का मतलब होता है 1, इन दोनों को ऐड कीजिए और डिवाइड कर लीजिए 2 से। 1/3 प्लस 2/3 और डिवाइड कर दीजिए 2 से। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 1 प्लस 2 यानी कि 3/3 और अपॉन में क्या है? 2। 3/3 को कैंसिल कर लीजिए, 1/1, तो ऊपर आपको क्या मिल जाएगा? 1/2। तो आप ध्यान रखिए कि जो हमारा 1/3 और 2/3 है ना, इसके बीच में जो नंबर लाई करेगा वो क्या होगा? 1/2 होगा। तो सेकेंड मेथड है हमारे पास। सेकेंड मेथड का नाम क्या है हमारा? बाय यूजिंग कॉमन डिनोमिनेटर। क्या है? यूजिंग कॉमन डिनोमिनेटर। कॉमन यहाँ पर लिखा हुआ है अदर वेज, तो आपको कम से कम 2 वेज तो लिखने ही पड़ेंगे। ठीक है ना, कॉमन डिनोमिनेटर। ठीक है, वाई यूजिंग कॉमन डिनोमिनेटर। यहाँ आपको क्या करना है? यू हैव टू राइट बोथ नंबर्स विद अ लार्ज कॉमन डिनोमिनेटर, देन चूज एनी फ्रैक्शन बिटवीन देम। एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में लिखते हैं 2/3 और दूसरा ले लेते हैं 5/2। ठीक है, जब भी आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगी तो उनके बीच के आपको कैसे रैशनल नंबर्स फाइंड करोगे? तो उसको क्या करना पड़ेगा? आपको जो इसके डिनोमिनेटर है उनको कॉमन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ लिखा है 2/3 और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 5/2। तो इनके जो डिनोमिनेटर है, यू कैन चेक दीज डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, सो यू हैव टू करेक्ट। यहाँ पर 2 है तो इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसे क्या कीजिए? आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो क्या हो जा रहा है? सेम हो जा रहा है।
ठीक है ना। अब आप चेक कीजिए कि इनके बीच के आप इजीली जो क्या कर सकते हो, इनके बीच के रैशनल नंबर्स को फाइंड कर सकते हो। तो 4/6 और 15/6 के बीच में रैशनल नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 5/6, 7/6. You can find number of rational numbers between these two rational numbers. Okay, 8/6. So this method is more appropriate for finding any number of rational numbers, and this method is used to find two rational numbers only. ठीक है, तो इस तरह से जो हमारी एक्सरसाइज 3.4 थी ये कंप्लीट होती है। अब मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में 3.5 में। थैंक यू।